अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम 2023 की डिस्कस करेंगे और याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कंफर्म पेयरिंग स्कीम कोई भी बोर्ड रिलीज़ नहीं करता है, ये सप्लीमेंट्री के पेपर्स और लास्ट ईयर के फाइनल पेपर्स के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि टोटल 14 चैप्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो होता है वो MCQs का होता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में से एक आपके पास MCQs आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक, 3, 4 इन दोनों में से दो MCQs आएंगे। 5th चैप्टर में से अगेन एक, 6, 7, 8 में से दो आएंगे, 9, 10, 11 में से एक, चैप्टर 12 में से दो और 13, 14 में से एक। तो इस हिसाब से ज़हन में रखिएगा कि आपके पास जो वो बड़े चैप्टर्स कंसीडर कर रहा है वो आपके पास वो कंसीडर कर रहा है 3, 4, 6, 7, 8 और चैप्टर 12। ये वो एक बड़े चैप्टर्स की कैटेगरी में इन चैप्टर्स को रख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास होता है चैप्टर जो होते हैं यूजली वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन आपने करने होते हैं आउट ऑफ 12, ठीक है। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि कितने कितने शॉर्ट हर चैप्टर में से आएंगे। चैप्टर 1 में से आपके पास टोटल 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 2 में से आपके पास 3 आएंगे, चैप्टर 3 में से आपके पास 3 आएंगे, चैप्टर 4 में से आपके पास 4 जो हैं वो शॉर्ट आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट का क्वेश्चन होता है। इसमें चैप्टर 5, 6 और 7, 8 इंक्लूड होते हैं। 5 में से 1, 6 में से 5, 7 में से 3, 8 में से 3 हो गए, ठीक है। यानी कि टोटल 12 है, 12 में से आपने 8 करने। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होता है 9 to 14। इसमें 9 में से 3 आएंगे, 10 में से 3, 11 में से 1, 12 में से 3, 13 में से 1 एंड 14 में से 2। यानी कि आपने टोटल 9 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13। अगर हम शॉर्ट के हिसाब से देखें कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको वो एक हैवी कंसिडर कर रहा है वो आपके पास 6 है, चैप्टर 4 है, इनमें से मैक्सिमम आ रहे हैं। और अगर हम 3 वाली कैटेगरी लें तो 2, 3, 7, 8, 12, 10 और 9 एंड एज वेल 12, 14 भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर अब आप जहन में रख लें, आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो जो मेन चैप्टर कंसीडर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह देख लें, ये 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6, 7, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। तो ये हमारे एक मेन चैप्टर्स बन गए। अब चलते हैं हम लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन की कुछ इस तरह से पेयरिंग है हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि टोटल ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं लॉन्ग के लिए, जिसमें से हमने 3 अटैम्प्ट करने हैं। 2 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, दोनों 5 नंबर के, यानी कि टोटल एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 5 जो है उसके ए और बी पार्ट में चैप्टर 3 एंड 4 हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास चैप्टर 5 और 7 है। क्वेश्चन 7 में चैप्टर 6 एंड 8 है। क्वेश्चन 8 में चैप्टर 9 एंड 10 है एंड क्वेश्चन 9 में चैप्टर 12 और 13 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इस दफ़ा की पेयरिंग स्कीम। यानी कि कौन से चैप्टर हैं जिसमें से लॉन्ग नहीं आ रहे। चैप्टर 2 है जिसमें से लॉन्ग नहीं आ रहा, चैप्टर 1 है जिसमें से लॉन्ग नहीं आ रहा, चैप्टर 11 और चैप्टर 14 इनमें से लॉन्ग नहीं आ रहे। एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री के बगैर आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। उसकी एक रीज़न है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ट्रिग्नोमेट्री से है और ये देखें क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 जो है ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक सेव हैं। उसके बाद आपने चूज़ करना है इन 3 क्वेश्चंस में से कि आप किसके लिए चलते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, वो आपके शॉर्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा चैप्टर 5 में से लॉन्ग आ जाता है, चैप्टर 7 में से ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है कि कौन से चैप्टर आपने करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर को अगर हम चैप्टर वाइज देखें कि किस चैप्टर की कितने मार्क्स की वेटेज है, तो वो हमारे पास क्या होगी। चैप्टर 1 जो हमारे पास है उसमें से टोटल 5 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। ये मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चैप्टर 2 में से टोटल आपके पास 7 नंबर का आएगा।
चैप्टर नंबर 3 में से 13 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 में से 15 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 5 में से 8 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 6 में से 17 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 7 में से 13 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 8 में से 13 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 9 में से 12, चैप्टर नंबर 10 में से 12, चैप्टर नंबर 11 में से 3, चैप्टर नंबर 12 में से 13, चैप्टर नंबर 13 में से 8 और चैप्टर नंबर 14 में से 5 मार्क्स का पेपर आएगा। यानी कि टोटल जो हमारे पास पेपर होता है ना, ये विद चॉइस की मैं बात कर रही हूँ, 144 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपने टोटल 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे भी हम वही पैटर्न चेक कर लेते हैं। ये अब सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को देखें। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास सबसे मेन पोर्शन है, यानी 53 मार्क्स का आपके पास ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री का पेपर है। ठीक हो गया, जिसमें से सिर्फ 8 मार्क्स का चॉइस पे आप जो है वो रखेंगे। बाकी टोटल आपके पास देख लें 53 मार्क्स का पेपर है आपका, इसी में से आ जाता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर लें तो आप बड़े इजीली पास हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन चैप्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा आपको चैप्टर 6 नज़र आ रहा होगा, फिर आपको 7 नज़र आ रहा है, फिर आपको 4 नज़र आ रहा है, फिर आपको 3 नज़र आ रहा है, फिर आपको 8 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये वही पैटर्न है जो शुरू से आपको नज़र आ रहा है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको चैप्टर 11 नज़र आ रहा है, बिल्कुल 3 मार्क्स के, अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे वैसे वो बहुत आसान है। चैप्टर 14 अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको समझ में आ रही तो वो स्किप किया जा सकता है। ठीक है, बाकी इसमें 12 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको लगता है फॉर सम रीज़न आपको चैप्टर 2 नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत आप उसका टोटोलॉजी वाला पार्ट कर लें तो आपका कोई ना कोई शॉर्ट या MCQs कोई एक पार्ट हो जाएगा। बाकी वो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चैप्टर 1 अगर नहीं हो पा रहा तो चलें कोई बात नहीं, बाकी इन चैप्टर्स में से आप कर लें। अकॉर्डिंग टू योर विल आप अपनी पेयरिंग स्कीम देख सकते हैं कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर नज़र आ रहे हैं, कौन से आपको करने चाहिए, कौन से जो है कि जो आप अगर नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।